आज इतिहास बनने वाला है। थलापति आ गया। विजय 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 विजय। क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक दूसरों को हराएगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं साला। विजय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने बार बार ठुकराए जाने के बाद भी खुद को इतनी मजबूती से खड़ा किया कि एक दिन पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। ये कहानी है सपनों की, दर्द की, संघर्ष की, आग की, जुनून की और उस सफर की जिसमें एक शर्मीला लड़का धीरे धीरे करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। 22 जून 1974 चेन्नई की एक साधारण सुबह। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज जन्म लेने वाला बच्चा एक दिन साउथ सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। उसका नाम रखा गया जोसेफ विजय। पिता ऐसे चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्देशक और मां शोभा चंद्रशेखर संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई। घर में कैमरे थे, फिल्मी चर्चाएं थीं, रिकॉर्डिंग थी, शूटिंग थी, लेकिन इन सबके बीच एक छोटा सा बच्चा था जो दुनिया से ज्यादा अपनी खामोशी में जीता था। विजय बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वो ज्यादा शरारती नहीं थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, भीड़ में खो जाने वाले बच्चों में से नहीं थे, बल्कि वो दूर खड़े होकर लोगों को देखते थे, समझते थे और चुपचाप अपने भीतर कुछ बनाते रहते थे। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी उन्हें वो दर्द दिखा दिया जो किसी बच्चे को इतनी जल्दी नहीं देखना चाहिए। उनकी छोटी बहन विद्या चंद्रशेखर, जिनसे विजय बेहद प्यार करते थे, कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उस दिन सिर्फ एक बहन नहीं गई थी, उस दिन विजय के बचपन का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए चला गया था। घर में सन्नाटा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उस छोटे से लड़के के दिल में एक ऐसी आग जल चुकी थी जो आने वाले सालों में उसकी पहचान बनने वाली थी। वक्त आगे बढ़ा और विजय ने फिल्मों की दुनिया को करीब से देखना शुरू किया। कैमरे, लाइट्स, एक्शन, कट, ये सब उनके लिए नया नहीं था, लेकिन कैमरे के सामने खड़ा होना बिल्कुल अलग बात थी। पहली बार जब विजय कैमरे के सामने आए तो उनके अंदर डर था, घबराहट थी, आत्मविश्वास की कमी थी। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने साफ कहा कि ये लड़का हीरो नहीं बन सकता। किसी ने कहा चेहरा नहीं है, किसी ने कहा आवाज नहीं है, किसी ने कहा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, और कुछ ने कहा कि अगर ये किसी निर्देशक का बेटा ना होता तो शायद इसे कोई मौका भी ना मिलता। ये शब्द किसी को भी तोड़ सकते थे, लेकिन विजय टूटे नहीं, वो बदलने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी को जवाब शब्दों से नहीं देंगे, वो जवाब अपनी मेहनत से देंगे। फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने विजय को विजय बनाया। घंटों डांस की प्रैक्टिस, घंटों फाइट ट्रेनिंग, घंटों आईने के सामने एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस, देर रात तक स्क्रिप्ट पढ़ना, सुबह जल्दी उठकर फिटनेस पर काम करना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। उनके शुरुआती साल आसान नहीं थे। फिल्में आईं, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि विजय खत्म हो चुके हैं। आलोचकों ने कहा कि उनमें स्टार बनने वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर भी कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें नेपोटिज्म का चेहरा कहा गया कि ये सिर्फ मौके की वजह से टिके हैं, टैलेंट की वजह से नहीं। लेकिन लोग एक बात भूल रहे थे कि जब कोई इंसान लगातार ठुकराया जाता है तो या तो वो टूट जाता है या फिर इतना खतरनाक बन जाता है कि पूरी दुनिया को बदल देता है। विजय ने दूसरा रास्ता चुना। फिर साल 2004 आया जिसने सब बदल दिया। साल 2004 और रिलीज हुई गिल्ली। पहले दिन पहला शो थिएटर हाउसफुल, दूसरा शो हाउसफुल, तीसरा शो टिकट ब्लैक में बिकने लगी। स्क्रीन पर विजय की एंट्री हुई और पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। लोग सीटों पर खड़े हो गए, तालियां, सीटियां, चीखें। और उसी दिन जोसेफ विजय सिर्फ विजय नहीं रहे, वो थलापति बन गए। उस एक फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। अब हर निर्माता उन्हें चाहता था, हर निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था और हर दर्शक उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगा था। इसके बाद विजय रुके नहीं। थुपकी आई और बॉक्स ऑफिस हिल गया। फिर मिर्साल आई और रिकॉर्ड टूटने लगे। फिर मास्टर ने साबित किया कि विजय सिर्फ स्टार नहीं, एक ब्रांड है। और जब लियो रिलीज हुई तो यह साफ हो गया कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो एक फेनोमेनन बन चुके हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। थिएटरों के बाहर रात से लाइनें लग जाती थीं। हजारों फैन पोस्टर लेकर खड़े रहते थे। कई जगह उनके कटआउट पर दूध चढ़ाया जाता था।
पटाखे फूटते थे, ढोल बजते थे, और जब स्क्रीन पर विजय आते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक साथ जश्न मना रहा हो। लेकिन जितनी ऊंचाई उतनी ही चुनौतियां। कुछ फिल्मों पर राजनीतिक विवाद हुए, कुछ डायलॉग्स ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ ने उनके खिलाफ बयान दिए, लेकिन विजय हमेशा शांत रहे। उन्होंने कभी चीख कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर अपनी ताकत साबित नहीं करता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। धीरे धीरे विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उनके फैन क्लब समाज सेवा करने लगे, खूनदान शिविर लगाए जाने लगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद होने लगी, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जाने लगा। लोगों ने महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं है, असल जिंदगी में भी लोगों के लिए उम्मीद है। और फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। लोगों ने विजय को अलग नजरों से देखना शुरू किया। उनके हर बयान में संदेश खोजा जाने लगा। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस में राजनीति की झलक दिखाई देने लगी। लोग पूछने लगे कि क्या थलापति की मंजिल सिर्फ सिनेमा है या वो कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु वेट्री काजगम की घोषणा कर दी। इस एक ऐलान ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट होने लगे। समर्थक कहने लगे कि अब स्क्रीन का हीरो जनता का नेता बनेगा। विरोधियों ने कहा कि फिल्मों की लोकप्रियता राजनीति में काम नहीं आती। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता किसी इंसान को दिल से स्वीकार कर लेती है तो समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। आज विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना बन चुके हैं। एक ऐसा लड़का जिसे कभी कहा गया था कि वो हीरो नहीं बन सकता, आज वही करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। उसने दर्द देखा, असफलता देखी, आलोचना सुनी, विश्वासघात झेला, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने बॉक्स ऑफिस जीता, लोगों के दिल जीते, और अब पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या थलापति विजय सिर्फ सिनेमा के राजा बनकर रहेंगे या आने वाले समय में राजनीति की दुनिया में भी ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सफल नहीं होते, कुछ लोग दौर बन जाते हैं, और विजय अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक दौर बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय थलापति फाउंडेशन लोगों की सेवा में समर्पित, शिक्षा के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारना, रक्तदान शिविरों में जीवन बचाना, भोजन वितरण से भूख मिटाना और आपदा में राहत पहुंचाना। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। विजय थलापति की फिल्म आते ही कुछ नेताओं का दबाव और मीडिया प्रेशर फिल्म हमारी संस्कृति पर हमला है, इसे तुरंत बैन किया जाए। सच्चाई सामने आएगी, हम डरने वालों में से नहीं। विजय की फिल्म जिंदाबाद। राजदार थलापति सर, क्या आप राजनीति में नहीं आएंगे? क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक दूसरों को हराएगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं साला। आज इतिहास बनने वाला है। थलापति आ गया। विजय 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 विजय। आज पूरा देश इन्हें थलापति कहता है। அன்பான தமிழக மக்களே, இன்று நமது அரசியல் கட்சி அறிவிக்கிறேன். அதன் பெயர் டிவிகே, தமிழக வெற்றிகரம். இது மக்களின் குரல், இது மாற்றத்தின் முதலடி.